चलिए स्टूडेंट्स, रूट बेस में आपका स्वागत है। और मैं हूं एस के रंजन और आपको बता रहा हूं ट्रिक्स के बेस पे जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है जो जनवरी 2023 से मई 2023 तक के हैं, उसके सीरीज फर्स्ट के पार्ट 5 है। ठीक है, इससे पहले जिन्होंने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो बाकी के पार्ट्स आप देख लीजिए। सारे ट्रिक्स के बेस से करवाए गए हैं, एक बार में आपको याद हो जाएगा। इतना बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स हमने आपको बताया है और ये क्वेश्चन भी जितने भी हैं इसको भी आपको ट्रिक्स के बेस से करवाएंगे, ताकि आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें आप एक बार में 2 से 3 सेकंड में आप ऑप्शंस को सही सही टिक कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत भारत में कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? अब यहाँ पे कितने राज्यों में है, मतलब जो भारत के जो राज्य है उसमें कितने राज्य में पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? अब टेक्सटाइल का तो मतलब पता है आपको, कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है। ठीक है, तो कितने? अब पीएम की यहाँ बात आ रही है तो हमारे पीएम यानी मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे बार बार? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, साथ से याद रखना 7। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। ध्यान रखना कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। ओके, ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में किसे चुना गया? है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोग तुक्का मत करना, जब तक कि आपको आता नहीं है मत करना। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो सही वाले भी चले जाएंगे। ठीक है, तो तुक्का से बचना कि भाई सी लगा दूं या डी लगा दूं या बी लगा दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। सब अफवाहें होती है, फालतू बात है वो सारे। ठीक है, पास नहीं कर पाओगे फिर वैसे। देखो फिर से रिपीट करते क्वेश्चन को, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में किसे चुना जाता है? अब पंचायत की बात हो रही है तो हमने पहले भी किया है कि पंचायत, और सबसे ज्यादा पंचायत वगैरह करवाने का काम कौन करता है? तो कबीले लोग करवाते हैं। सबसे ज्यादा पंचायतों की बात कौन मानते हैं? तो भी कबीले लोग ही मानते हैं। तो कबीले से याद रखना कपीलो। उस ग्राम पंचायत का नाम क्या है? कपीलो। क्या नाम है? कपीलो। ओके, कपीलो। और ये पंचायत ध्यान रखना, ये पंचायत है आपको, जो अगर राज्य का नाम पूछे तो ये झारखंड में आता है। कपीलो, कबीलों से याद रखना कपीलो, क्योंकि कबीले लोग ही ज्यादातर पंचायत होगा। वैसे तो जनरली सब में होते हैं लगभग, लेकिन कबीले लोग ज्यादा पंचायत करते हैं। ठीक है, कबीले याद रखना कपीलो। ओके, ऑप्शन को ऐसे टिक करना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये बौद्ध शिखर सम्मेलन है, जनरली बिहार वगैरह के जितने भी पेपर होते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ना मत, मिस मत करना। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अब इस टाइप की जो चीजें होंगी, जो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, वैश्विक, ध्यान रखना नई दिल्ली यानी राजधानी में ही होगी और कहीं नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप की, तो नई दिल्ली इसका आंसर होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली आप लोग टिक करोगे, क्लियर है? तो प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली याद रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया? अब कम्बम अंगूर है, ठीक है, और जीआई टैग मिला है। आपको पता है जीआई टैग वगैरह जो मिलते हैं वो 20 सालों के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो कम्बम अंगूर है, किसका नाम बताना है? तो राज्य का नाम बताना है। ध्यान रखना, आपके घर में अंगूर आता है तो क्या करते हैं, है ना? मान लो कि अगर कोई है, उसे कहते हो कि भाई अंगूर दे दो, उस बच्चे को भी दे दो, तो क्या कहते हैं घर के लोग? ना दो, ना दो, ना दो। ना दो से याद रखना तमिलनाडु। ओके, याद रखना तमिलनाडु, 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 याद रखना तमिलनाडु। क्लियर है? ना दो से याद रखना ना दो, ना दो, ना दो, ना दो, तमिलनाडु। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है। आपको पता है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी अपने यहाँ आए थे भारत में। ठीक है, 9 जनवरी, ठीक है, 2015 को, सॉरी 1915 को आए थे। ठीक है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? अब भैया जो प्रवासी वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं? इस देश से उस देश जाते रहते हैं, उसको प्रवासी कहते हैं। हमारे यहाँ से बाहर जाकर के लोग जॉब के सिलसिले में, किसी अन्य सिलसिले में भी जाते हैं, उसको प्रवासी कहते हैं। और प्रवासी लोग क्या करते हैं? अपने देश का राज लेके जाते हैं, फिर उस देश का राज लेके आते हैं। राज इधर उधर राज होता रहता है। ठीक है, तो राज से याद रखना राज। ओके, राज सुब्रमण्यम। क्या नाम है? राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम याद रखना। राज, प्रवासी लोग क्या करते हैं? राज लेके जाते रहते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं। हालांकि बताते नहीं अपनी राज, लेकिन राज लेके इधर उधर जाते रहते हैं। राज से याद रखना राज सुब्रमण्यम। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? राज सुब्रमण्यम को। याद रखना प्रवासी लोग राज रखते हैं अपने दिलों में, अपने देश के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से। जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? अब जर्मनी है, जर्मनी से याद रखना जमीन। अब जमीन पे अगर कोई मान लो परी वगैरह आ जाते हैं तो क्या करते हो? उसको सबसे ज्यादा सम्मान दोगे। परी से याद रखना, परी इंग्लिश में क्या है? एंजल, एंजेला मर्केल। क्या नाम है? एंजेला मर्केल।
एंजेला मर्केल, याद रखना, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो एंजेला मर्केल। याद रखना कि जर्मनी यानी जमीन पे, धरती पे अगर कोई एंजल वगैरह आ जाता है उसको आप सबसे ज्यादा सम्मान देते हो, इसे याद रखना, एंजेला मर्केल। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप पढ़ के नहीं गए हो, ट्रिक्स के बेस से आपको याद नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। और तुक्का, स्टूडेंट्स तुक्का मारने का काम मत करना, ठीक है, ध्यान रखना, तुक्का मत मारना। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया? आपने देखा होगा व्हाइट ईगल, नहीं देखा है डिस्कवरी एक बार देख लेना। जो ईगल वगैरह होते हैं क्या करते हैं, धरती पे अगर उसको मान लो शिकार वगैरह करना है तो धरती पे क्या करते हैं, लैंड करते रहते, क्या करते हैं, लैंड करते, ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते क्या करते, लैंड करते, और नीचे से सांप है ना, छोटा खरगोश के बच्चे हैं या कुछ छोटे छोटे जानवर से उसको पकड़ते हैं और सीधा ऊपर में उड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, लैंड करते हैं, लहरों की तरह से आते हैं, लैंड करते हैं। लैंड से याद रखना कौन लैंड करता है, ईगल वगैरह, ठीक है। तो लैंड से याद रखना पोलैंड, ओके, पोलैंड, क्या नाम है, पोलैंड। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया? तो उस देश का नाम है पोलैंड, ठीक है, जिन्होंने इनको दिया था इस सम्मान, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले पेपरों में ये 99% चांस है, एक ही परसेंट मैं नहीं कह सकता हूँ, 99% चांस है इस क्वेश्चन के आने के, अगर 2-3 पेपर देते हो अलग अलग तो, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व का पहला एशियन किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये जो क्वेश्चन है ये ओवरऑल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बिहार और यूपी के लिए ये ज्यादा बेस्ट, मतलब बेस्ट क्वेश्चन है और ज्यादा आने के चांसेस है, जो बिहार और यूपी के पेपर वगैरह होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमने जितने भी करंट अफेयर्स के पार्ट्स करवाए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है और सारे ट्रिक्स के बेस से कराए हैं। तो जिन्होंने पहले नहीं देखा एक बार अच्छे से देख लेना, सब में हमने कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगा के आपको बताने की कोशिश किया है, जिससे आपको पढ़ने में, याद करने में आसानी हो सके और उन चीजों को आप आसानी से समझ सको, याद कर सको। पेपर में 2-3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको याद नहीं रहता ना तो फिर कंफ्यूज होते रहते हो, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे विश्व का पहला है बिल्कुल एशियन किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो एशियन किंग की बात की गई। अब मान लो कोई किंग होता है, पूरे एशिया का किंग होगा, तो क्या कहोगे, महाराजा कहोगे, नहीं कहोगे, एशिया का ही किंग है तो क्या कहोगे, महाराजा। महाराजा से याद रखना महाराजगंज, क्या नाम है, महाराजगंज, महाराजगंज। देखो नाम से ही पता चल जाता है ना, एशियन किंग, और एशियन किंग जो एशिया का किंग होगा, राजा होगा, क्या कहलाएगा, महाराजा कहलाएगा ना, महाराजा तो कहलाएगा ना। तो क्या क्या नाम है इससे, महाराजगंज। और ये महाराजगंज है कहाँ, तो ये महाराजगंज है यूपी में, ध्यान रखना ये महाराजगंज कहाँ पे है, यूपी में। तो जनरली आपको ये ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इस ऑप्शन को टिक करना। राज्य का नाम जनरली ऑप्शन में नहीं दिए रहेंगे, आजकल थोड़ा पेपर हार्ड कर रहा है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। इसको ट्रिक्स के बेस से एक बार और आप अच्छे से देख लेना और इसको कॉपी पे जरूर नोट डाउन करना, ठीक है, ओके।